टर्म इवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर एंड इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस चेंजेस। मेनली 3 तरह की इवोल्यूशन होती है। जो इवोल्यूशन छोटे चेंजेस के कारण होती है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इवोल्यूशन। जो बड़े चेंजेस के कारण होती है इट इज कॉल्ड एज मैक्रो इवोल्यूशन। और जो बहुत बड़े चेंजेस के कारण होती है उसे कहते हैं मेगा इवोल्यूशन। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप दैट इज माइक्रो इवोल्यूशन। जब भी एनवायरनमेंट स्टैटिक हो मतलब चेंज ना हो रहा हो या फिर नियरली स्टैटिक हो मतलब बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हो तो वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, लगातार आते हैं, कॉन्टिन्यूअस चेंजेस होते हैं एंड धीरे धीरे आते रहते हैं, ग्रेजुअल होते हैं। इन चेंजेस के एक्यूमुलेशन की वजह से एक टाइम पर न्यू स्पीशीज बन जाती है। न्यू स्पीशीज बन जाना, स्पेसिएशन होना, स्पेसिएशन विल लीड टू इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन हो जाती है। अब ये माना जाता है कि ये जो चेंजेस हैं ये डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में आते हैं एंड इन चेंजेस की मेन फोर्स इज ईदर जीन रिकॉम्बिनेशन which is the result of sexual reproduction, gene drift और natural selection। इनकी वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए माइक्रो इवोल्यूशन का। सी अर्चिन बिलोंग्स टू जीनस माइक्रेस्टर। इसकी एक स्पीशीज थी दैट वाज कार्बोविस। ये नियरली स्टैटिक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही थी। उस नियरली स्टैटिक एनवायरनमेंट में ये इवॉल्व हुई और न्यू स्पीशीज इसने बना दी दैट वाज माइक्रोएस्टर sporangulinum. So this is the result of microevolution. The next type of evolution is macroevolution. जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे थे तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में भी चेंजेस आए एंड ये चेंजेस बड़े चेंजेस थे, लार्ज चेंजेस थे, सडन थे, एकदम से आए एंड लगातार नहीं आ रहे थे यानी नॉन कॉन्टिन्यूअस थे। इन चेंजेस के कारण ऑर्गेनिजम्स का बड़ा ग्रुप छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गया यानी न्यू वेराइटीज बन गई मतलब इवोल्यूशन हो गई। एंड ये देखा गया कि मेनली ये जो चेंजेस आ रहे थे ये एलोमेट्रिक थे यानी साइज में चेंजेस थे। एंड इन चेंजेस का कारण क्या है, मेन फोर्स क्या है इन चेंजेस की, ये है चेंजिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कारण ये चेंजेस आए एंड इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ही ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस ओरिजिनेट हुई एंड इन इंट्रैक्शंस की वजह से नए ग्रुप्स बन गए, तो हो गई मैक्रो इवोल्यूशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैमल्स के जो एंसेस्टर्स थे दे वर वॉकिंग एंसेस्टर्स थे। इन वॉकिंग एंसेस्टर्स के से ही कुछ सब ग्रुप्स बने जो कुछ इंडिविजुअल सब ग्रुप्स के फ्लाई कर सकते थे, कुछ क्लाइंबर्स थे, कुछ लीप कर सकते थे, कुछ स्विमर्स थे, कुछ एक एंसेस्टर्स जैसे ही थे मतलब वॉकिंग करते थे और कुछ रनर्स थे। तो इस तरह से एक बड़े ग्रुप से छोटे छोटे ग्रुप्स बने एंड इनके ऑर्गेनिज्म देखिए, जो वॉकिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका नॉर्मल साइज होता है बट जो ऑर्गेनिज्म फ्लाई करेंगे उनका साइज छोटा होता है। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी बने जो कि बरों में रहते थे, तो बरों में रहेंगे वो भी छोटे होंगे यानी एलोमेट्रिक चेंजेस आ गए। इस चीज को अडेप्टिव रेडिएशन भी कहा जाता है। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, सो मैक्रो इवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। देन थर्ड टाइप ऑफ इवोल्यूशन पर आ जाते हैं, इट इज मेगा इवोल्यूशन। जैसा हमने देखा मैक्रो इवोल्यूशन में बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप्स बन रहे थे, सब ग्रुप्स ओरिजिनेट हो रहे थे, उसका उल्टा होता है मेगा इवोल्यूशन में।
यहाँ पर छोटे ग्रुप्स नहीं बनते बल्कि बड़े ग्रुप्स बनते हैं। देयर इज ओरिजिन ऑफ लार्जर ग्रुप्स सच एज फैमिली, क्लास, ऑर्डर, यानी जीनस लेवल से ऊपर वाले ग्रुप्स बनते हैं। तो अब ये बनते कैसे हैं? इट कैन बी ड्यू टू प्री अडेप्टेशंस और ड्यू टू पोस्ट अडेप्टेशंस। अगर एनवायरनमेंट चेंजेस होने से पहले ही ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आ जाएं आने वाले चेंजेस को कॉप करने के लिए, तो उन्हें बोला जाता है प्री अडेप्टेशंस। एंड अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के बाद अपने अंदर चेंजेस लाए जाएं तो उसे कहा जाता है पोस्ट अडेप्टेशंस। तो इनके कारण बड़ा ग्रुप अगर सिंथेसाइज हो जाए उसे हम बोलेंगे मेगा इवोल्यूशन हो गई। जैसे कि हमें पता है कि रेप्टाइल्स से बर्ड्स ओरिजिनेट हुए हैं, आर्किप्टेरिक्स को देखकर पता चलता ही है। सिमिलरली रेप्टाइल्स से ही मैमल्स भी ओरिजिनेट हुए हैं। तो बड़ा ग्रुप सिंथेसाइज हुआ है यानी मेगा इवोल्यूशन हुई है।